मैं यहाँ पर आया था ना तो बड़ी दिक्कत हो रही थी, रख नहीं रहते मुझे जॉब, क्योंकि मेरा कोई रेफरेंस था नहीं। तो यहाँ पर जो है ना, तो फिर 4-5 महीने बाद ही सैलरी हमारी बढ़ गई, सीधा 15,000 हो गई थी। वैसे कॉल सेंटर ये जितने ये होते हैं ना जो कॉल रिसीव करते हैं उनको कॉल सेंटर बोलते हैं। यहाँ कॉल सेंटर का ज़्यादा ऑप्शन है, आप पा सकते हैं जॉब। आएगी 10,300 आएगी आपकी 45 दिन के बाद। 15 दिन का पैसा आपका कंपनी रखेगी अपने पास। जो आपको हेडफोन दिया जा रहा है बात करने के लिए, जो आपने देखा होगा बड़ा सा आता है, ऐसे निकला रहता है एंटीना, वो दिया जा रहा है, तो उसका पैसा कंपनी काटेगी 2,000 रुपये। वो साला चाहे 200 रुपये का रहा, उसका 2,000 रुपये काटेगी। पहले से उसने बताया था। एक दोस्त के साथ मेरा स्कैम भी हुआ था, बहुत तगड़ा। उसका फ़ोन छिना लिया तो उसको मारा वारा भी था, बहुत एकदम फिल्मी स्टाइल में सीन हुआ था। उसको पकड़ के 4-5 घंटे बैठाया था, पैसा निकाल लिया, मारा भी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो राहुल का 2 बार मोबाइल चोरी हुआ। ये बात, फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं तो आदमी इस चीज़ में बहुत कॉन्फिडेंस उसका बहुत लो रहता है, तो हम लोग बहुत डिसाइड नहीं कर पाते। ये माइक हमने लगाया है EMI पे लेकर के। भाई वीडियो बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहे हैं और अब सीख भी रहे हैं चीज़ें। नहीं सही है, हालांकि काम भी अच्छा है। कुछ कन्फ्यूजन अभी मयंक को है अपने चैनल पे कैटेगरी को लेकर के। और मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ट्रैवल वाली वीडियो चल रही है। ट्रैवल अफोर्ड कर पाना मुश्किल है, बाकी ट्रैवल वाला ही डालना है। नहीं वो तो ठीक है सारी चीज़। जैसे मैं कई तरीके की वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है भाई। उसको पहले अपना इंट्रो दे देवे कि हक देवे बीच में जब अपना इंट्रो दे रहा हूँ। अब तो रिकॉर्ड हुआ। हाँ तो डिलीट कर, कट हो जाएगी। मैं नहीं बताऊंगा। तो पहले हम अपने बारे में बताते हैं। यहाँ पे दिल्ली में मैं आकर के मैंने जॉब ढूंढी है बड़ी मुश्किल से। शुरुआती दिनों में जब आए थे तो बड़ा मुश्किल था सब कुछ, और उसी हिसाब से समझ के कि लोगों को क्या चाहिए। कोई इंसान अगर पहली बार दिल्ली आना चाहता है या आने का सोच रहा प्लान कर रहा है तो उसके दिमाग में अलग अलग चीज़ें रहती हैं। उसको ज़िंदगी बड़ी आसान सी लगती है कि हाँ ऐसे जाएंगे, ऐसे मौज करेंगे, ये करेंगे, ग्लैमर देखेंगे दिल्ली में, लड़के देखेंगे, लड़कियां देखेंगे, चाका चौंध वाली लाइफ नज़र आती है। इन सब से हट के एक हिस्सा होता है ये वाला जो हम घर पे अपने बैठे हुए हैं कि आप सबसे पहले जाएंगे तो रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या, सर्वाइवल मोड आपका कैसा होगा, आपके पास व्यवस्था होगी गर्मी में कूलर पंखा की नहीं होगी। एक ये वाला फेस है, इसको हम साइड रखते हैं, और वो वाला जो कम है उसको हम ज़्यादा अपना हाउआ बना के चल रहे होते हैं। ठीक है, हम देखो आपको दिखाने के लिए वजह से बता रहा हूँ, हम काली चाय पी रहे हैं, दिख रहा है। तो ये एक जेन्युइन सा पॉडकास्ट करने का मेरा मन था, तो मैं मयंक यहाँ आया हुआ हूँ। मयंक रहता है सुभाष नगर में, जो कि दिल्ली में है। मैं रहता हूँ नोएडा में, सेक्टर 62 के आसपास। अब बताओ तुम अपनी स्टोरी कैसे स्टार्ट करी, छोटा करके बताना। छोटा करके देखो यार, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने झेली भी है। जैसे मैं फ़र्स्ट टाइम दिल्ली में आया था तो दिल्ली में सरवाइव करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरे अकॉर्डिंग। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए, जैसे फ़र्स्ट टाइम अगर आप अकेले आते हो, अकेले आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। अकेले रूम लेना है आपको, समझ रहे हो ना, रूम आपको लेना है, ऑफिस जॉब देखनी है। सबसे पहले आप आओगे तो सबसे पहले रहोगे कहाँ। अब ऐसे तुरंत तो आप जैसे आए वैसे जॉब तो लग नहीं जाएगी या मिल नहीं जाएगी, सर्वाइव करना पड़ेगा थोड़ा सा, और थोड़ा सा आपको बातचीत बनानी पड़ेगी इधर उधर। एक चीज़ यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ मैं, ये वाला वीडियो पूरा डालेंगे, इत्मीनान से देखना। डिस्क्राइब्ड बात कर रहे हैं हम इस पर। क्या होता है, लोग कुछ इलाहाबाद में बैठे हैं या किसी दूसरे शहर में बैठे हैं, जिनका दोस्त दिल्ली में अगर रह रहा है तो कहते हैं भाई मेरे लिए भी जॉब ढूंढ दे। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे। बिल्कुल सही, ऐसा नहीं होता भाई। देखो, आपको अगर दिल्ली में काम करना है तो उसके लिए दिल्ली में रह के आपको जॉब देखनी पड़ेगी। सही बात है, सरकारी हो चाहे पर्सनल। नहीं, बहुत लोग सही कह रहे हो आप। ऐसे जैसे बोलते हैं कि हाँ भाई गुसल भाई जॉब बता देना मुझे, आप दिल्ली में रह रहे हो, तो ऐसे नहीं हो पाता बिल्कुल भी कि भाई आप इलाहाबाद में बैठे हो, अगर आप मुझसे बोलोगे कि हाँ भाई कोई जॉब है बता दो, मैं आ जाऊँ, ये है ऐसा वैसा, तो भाई यहाँ पे आना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, कई तरीके के इंटरव्यू होते हैं। ऐसे थोड़ी कि भाई तुरंत तुम्हारा शक्ल देख के थोड़ी ना बंदा रख लेगा यार। सही बात, टैलेंट भी होना चाहिए, कुछ होना चाहिए आपके देखो, बारे में। अच्छा, लोगों को ऐसा लगता है कि हम जैसे ही छोटे शहरों को लेके चलते हैं, हम लोग भी छोटे शहर से आए हैं तो हम रिफ़र कर देंगे, वो हो जाएगा। भाई यहाँ कॉन्सेप्ट अलग है। किसी भी नौकरी में आप जाओगे, किसी के अंडर लगने जाओगे तो पहले इंटरव्यू होगा, जहाँ आपको सैलरी अकाउंट में आएगी वहाँ इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू देने के लिए जब किसी भी इंटरव्यूअर के पास जाओगे तो आप देखोगे आप अकेले नहीं हो, आपके जैसे सैकड़ों लोग आपसे पहले बैठे हैं। सही बात है, हर लेवल पे। ठीक है, 10,000 के काम से स्टार्ट है, वो लाख रुपए तक, जितना ऊपर ठीक है। मैं भी अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। जब मैं पैसिफिक मॉल में लगा था, ठीक है, जब मैं जॉब के लिए मैं गया ना, उस टाइम में कम से कम 50 से 60 बंदे आए थे इंटरव्यू के लिए। ठीक है, 50 से 60 बंदे आए थे, और उसमें से पता है कितने बंदे सेलेक्ट होते हैं? मोस्टली 8 से 9 बंदे सेलेक्ट करा। सोच लो, 60-70 बंदे आए हैं, उसमें से 8 से 9 बंदे से सिलेक्ट किया। आप सोच लो,
8 से 9 बंदे। देखो तो तो ये भाई मतलब कहने का मतलब इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग जो रेफरेंस लगवाते हैं कि हाँ भाई मेरे हाँ। लिए देख लेना तो मैं आ जाता हूँ, ऐसा नहीं होता। आपको यहाँ आना पड़ेगा। और खास करके अगर आपको कोई पहचान वाला है तो 2-4 दिन अगर वो आपको सपोर्ट कर दे तो अच्छी बात है। डिपेंड करेगा आपका कैसा बातचीत है अगले इंसान से। हर इंसान यहाँ खाली नहीं है, क्योंकि सही बात सबकी है। अपनी अपनी चीज़ें हैं। मान लो जैसे मैं रह रहा हूँ तो मेरे कमरे पे मैं अकेले नहीं हूँ भाई, मेरे साथ में 1-2 लोग रहते हैं, तो हमें उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। भाई देखो हमारे पहचान का कोई इंसान आ रहा है, 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन रहेगा, तो आपको समस्या ना हो तो हम उसको बुला लें। तो अगला इंसान बोलेगा कि भाई अगर सही आदमी है तो बुला लो, फालतू 3-5 ना हो। दूसरी चीज़ साफ़ सफाई का ख्याल रखें और खाने पीने में भी बराबर हाथ बटाएं। हाथ बटाएं मतलब अगर पैसा खर्चा हो रहा है तो पैसा भी मिलाए और वो सारी चीज़ें करें, सब मानते हैं। तो इसी तरह से जब अगले का कोई पहचान वाला आ रहा होता है तो हम अपने वालों से हमसे बोलते हैं भाई हमारे रिश्तेदार या पहचान या दोस्त यार कोई आ रहे हैं, तुम्हें अगर दिक्कत ना हो तो 2-4 दिन हम एडजस्ट कर सकते हो, तुम इससे एडजस्ट कर लेते हैं। सबकी शुरुआत ऐसे ही होती है। सही बात। मैं जैसे अपना थोड़ा सा बताऊं तो जब मैं यहाँ पे आया ना शुरू में तो 2 मुसलमान लड़के थे और हम लोग हिंदू हैं, तो थोड़ा लाइफ का जो डेली का जो रूटीन है वो थोड़ा अलग है। उनका अलग है, हमारा अलग है। ये बात सही है। हम अलग हिसाब से उठते हैं, खाते पीते हैं, वो अलग हिसाब से। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझो, हमारे यहाँ हफ्ते में 6 दिन अगर वेज बन रहा है तो 1 दिन हम लोग नॉनवेज बना के खा लेते हैं, ऐसा लगता है हमने खा लिया। नहीं, सही अगला बात जो है। अगर कोई मुसलमान है तो उसके यहाँ ज़्यादातर हफ्ते में 5-6 दिन नॉनवेज बन रहा है, 1 दिन शाकाहारी खाना बन रहा है, तो कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है। सुबह से शाम तक का पूरा अलग हो जाता है। बाकी साफ़ सफाई का मैटर फंस सकता है, आपकी बात व्यवहार का मैटर फंस सकता है, हो सकता है कोई खड़ी बुद्धि का हो, सही बात। तुरंत रिएक्शन देने वाला, और कुछ जैसे नॉर्मल पोलाइट रहते हैं जैसे हम लोग हैं, ऐसे बात को लेके चलने वाले। मुस्लिम लड़के थे, 2 महीने रहे हम साथ में, उनकी भी कोई बुराई नहीं कर रहा, उन लोगों ने सपोर्ट किया। हमने पूरा जो पैसा खर्चा हो रहा था डेली का वो अपना हिसाब करते थे हम, कॉपी में लिख के एक चीज़ कि आज इतने का सामान आया, आज इतने सही का। बात है, सही बात। जो भी चीज़ रूम में रहने वाले 3 या 4 या 2 बंदों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही, अगर बराबर में आ रही है तो उसको कॉपी में हम लिखते थे। मेरा पर्सनल नहीं कि मैंने कुछ ला के खा लिया कॉपी में लिखता, ऐसा नहीं। नहीं, वो पर्सनल है तो वो लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको, वो तो आपका अलग हो गया। वो लिखते थे, सही हिसाब बनता था महीने के आखिरी में, पैसा अपना लेन देन कर लेते थे। यहाँ पर मुसलमानों को लेके कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि हम लोग जो है यहाँ पर मतलब साफ सफाई को ले करके एक होता है थोड़ा सा, ये हिंदू है ये मुस्लिम है, थोड़ा सा नहीं वो अलग बात है। चलो दिनचर्या थोड़ा सा अलग हो जाती है। जैसे गांव का एक लड़का है, शहर का हाँ, एक लड़का है, उसकी बस। लाइफ अलग हिसाब से शुरू होती है, हाँ। अगले की अलग हिसाब से शुरू होती है ना, तो वो आपका अलग पर्सनल चीज़ है, हाँ, उस पर नहीं वो जाएंगे। पर्सनल चीज़ है। तो उसके बाद जब हम रहना हमने स्टार्ट कर दिए तो अब रहने लगे, और उस समय बड़े चैलेंजेस है। सोने के लिए बिस्तर नहीं, जमीन पे सो रहे हैं महीने को महीने, गर्मी में, स्टार्टिंग में मैं भी आया था, मैं भी ऐसे सो रहा था, न कुछ था मेरे पास। अब मैं धीरे धीरे सरवाइव कर रहा था। जैसे मैं स्टार्टिंग में आया तो मेरा एक दोस्त था, वो मुझे लेके करके आया कि हाँ भाई आ जाओ, यहाँ सुभाष नगर मेरे भैया रहते हैं, तो यहाँ पर रहते हैं, फिर उसके बाद जॉब वगैरह का देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ठीक है रहा, 2 से 4 दिन हुआ, फिर मैंने इंटरव्यू की तैयारी करने लगा। भैया थे वो थोड़ा सा वो मतलब पढ़े लिखे ज़्यादा थे, तो वो हमें सारी चीज़ें दिखाने लगे कि भाई ऐसे इंटरव्यू देना है, यहाँ पे ऐसे करना है, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ ऐसे करो। वो एमआर वगैरह का काम करते थे, एमआर जो दवाइयों का है, तो काफ़ी अच्छी नॉलेज थी। तो उन्होंने मेरी तैयारी करवाई इंटरव्यू वगैरह की। तो एक दिन क्या सीन था, तो मैं सुभाष नगर जहाँ पे रहता था, बगल में एक मॉल था, पैसिफिक मॉल करके है सुभाष नगर में। तो मैं वैसे ही टहलने चला गया। मैं दिन भर पूरे दिन अब घर में बोर हो रहा था, तो मैं एक दिन ऐसे घूमते हुए चला गया। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी बड़ा मॉल था, तो मैंने कहा चलो अच्छा जॉब के लिए एक बार पूछ लेते हैं। तो एक स्टाफ था वहाँ पे, मैंने उससे पूछा कि भाई यहाँ पे कोई वैकेंसी वगैरह है? तो बोला हाँ वैकेंसी तो चल रही है अभी, लेकिन आप थर्सडे को आना, वीरवार को होती है। तो वीरवार को मैं गया, तो वहाँ पर फ़िलहाल वीरवार को गया तो चल रही थी इंटरव्यू। तो मैं वीरवार यानी बृहस्पति, हाँ थर्सडे बोलते हैं, हाँ जी। तो उस दिन मैं चला गया। उसके बाद फिर मैंने कहा मुझे भी रिक्वायरमेंट है, मैं सीवी वगैरह सब कुछ लेके गया था, हाथ में मतलब इंटरव्यू वगैरह हो गया, और उसके बाद फिर सिलेक्ट हो गया, बस फिर चालू हो गया जॉब मेरा। अच्छा, क्या सैलरी वगैरह ऑफर हुई थी तुम्हारी पहले दिल्ली आने के बाद? जैसे पहली जॉब है, और उस जॉब से रिलेटेड पुराना कोई एक्सपीरियंस दिखाया था या नहीं दिखाया था, वो बताओ कि हाँ वैसा कुछ था या नहीं था। यार देखा जाए तो मेरा जॉब तो मैंने पहले भी कर रखी थी, लेकिन मैं प्रयागराज में, मेरा होम टाउन है, तो मैं प्रयागराज में ही कर रखा था जॉब। सबसे जो मेरी पहली जो जॉब थी वो मैं नॉर्मल एक पतंजलि का स्टोर था, तो मैं उसमें स्टार्टिंग में लगा था। करीब आज से
काफ़ी टाइम हो गया, 2015 में मैं लगा था स्टार्टिंग में, 2015 में लगा था। तो करीब सैलरी मुझे 3000 रुपये उन्होंने ऑफ़र करी थी शुरू में, बहुत टाइम हो गया, कम से कम 8-9 साल हो रहे। तो 15,000 से 15,000 मैं कह रहा हूँ, 3000 से स्टार्टिंग मैंने करी थी। उसके बाद मैंने 2-3 महीने बाद जॉब स्विच करा था। वो मैं बता रहा हूँ, देखो वो चीज़ें बता रहा हूँ, इसका थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ इसके बारे में, क्योंकि मुझे पता है। मैं क्लियर इसका भी कर दूंगा, आपका भी कर दूंगा। देखो इसमें क्या है कि अगर आप किसी दूसरे शहर में रह रहे हो, किसी छोटे शहर में आप रहते हो और किसी बड़े शहर में आप जब जा रहे हो, जैसे किसी सेल्स की प्रोफाइल में जा रहे हो, किसी दूसरे प्रोफाइल में, तो यहाँ हर बंदा बोलता है पहले आपको कुछ इसका एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस होने का मतलब आप मुंह से ये नहीं बोल सकते कि हाँ मैंने ऐसे काम किया है। एक्सपीरियंस होने का मतलब कि आपके पास वो चीज़ लिखित में होनी चाहिए कि आपने, जैसे आप दिखा रहे हो मुझे सेल्स का है, तो वो बोलेगा कहाँ है, तो आप मुंह से बोलोगे कि मैंने फलाने जगह काम किया, तो नहीं मानेंगे। ये कहेंगे अगर आप कहीं आपने किया है तो उस कंपनी, उस ऑर्गेनाइजेशन का ज्वाइनिंग लेटर दिखाइए, कितना समय आपने बिताया है, फिर वहाँ का रिलीजिंग लेटर दिखाइए, फिर आप हमारे पास आइए, फिर आप सैलरी पे आप बात करने के लिए एलिजिबल हैं, वरना आप बात नहीं कर सकते। जो हम ऑफर कर रहे हैं आपको उसमें करना तो करो, नहीं तो रास्ता ना पाओ, ये वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो इसका मुझे पता है, अगर आप किसी भी छोटे शहर से आ रहे हो तो लिखित में तो देखो वहाँ कुछ भी नहीं था, हम भी ऐसे ही आए थे अपना ग्रेजुएशन वगैरह करके आए थे, लिखित में कुछ नहीं था उसमें। मैं आपको एक चीज़ और काउंट होगा यहाँ पे। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे मैं यहाँ पर आया था ना, तो बड़ी दिक्कत हो रही थी, रख नहीं रहते मुझे जॉब पे, क्योंकि मेरा कोई रेफरेंस था नहीं। तो यहाँ पर जो है ना, रेफरेंस वाले बंदों को जल्दी रख लेते हैं, और मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, कोई रेफरेंस नहीं था, तो बहुत दिक्कत हुई है। तो मैंने थोड़ी सी सिफारिश करी कि सर मुझे ना बहुत ज़्यादा नीड है जॉब की, ऐसी सी बात है, मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो मुझे जो उस टाइम पे 2018 में मैं लगा था लाइफस्टाइल में, 2018 में 10 दिसंबर की ज्वाइनिंग है, 10 दिसंबर 2018। उस टाइम का जो पे रोल था करीब 8,500 रुपये था उस टाइम। जो सैलरी मुझे ऑफर हुई थी 8,500 रुपये। सोचो। हाँ जी। सीन क्या हुआ था उस टाइम, मुझे एचआर ने जब मुझसे बोला कि बेटा सैलरी इतनी है 8,500, तो आप कैसे रहोगे, मतलब कैसे मैनेज करोगे, आप अकेले रहते हो, रेंट पे वगैरह भी होगा। तो मुझे पैसे की नीड थी, मैं भी यार परेशान तो था ही यार, मुझे पैसे तो चाहिए थे कहीं ना कहीं से, घर वालों को भी पैसे भेज रहे थे, उतना हमारा घर द्वार थोड़ा सा छोटा था, घर भी चलाना था हमें। तो हमने क्या किया, मैंने मान गया, मैं कहा ठीक है मैम मैं कर लूँगा, मैनेज कर लूँगा। फिर मैंने मैनेज करा, 2-3 महीने 4 महीने करा। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या हुआ था, दिल्ली का पे रोल, दिल्ली का जो है ना पे रोल, वो केजरीवाल ने सबका मतलब 15,000 कर दिया था ऐसे करके। तो फिर 4-5 महीने बाद ही सैलरी हमारी बढ़ गई, सीधा 15,000 हो गई थी। मतलब जो भी प्राइवेट सेक्टर वाले हैं, सेम प्रोफाइल पे जहाँ 8,000 में ज्वाइन किया था, उसी प्रोफाइल पे आज कितनी सैलरी है अगर कोई आके ज्वाइन करता है? उसी प्रोफाइल पे अगर आप ज्वाइन करते हो तो अभी क्या है, अभी बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो गई है पहले के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप 4 से 5-6 साल हो रहे हैं मुझे, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चेंजेस हो रही है, बहुत सारी यहाँ पर क्रॉस कटिंग हो रही है, कंपनी भी अब हर चीज़ को लेके देख रही है, बहुत सारी चीज़ें देख रही है। अभी कितना है उस पर ये बताओ। अभी जो मोटा बताओ, मोटा मैं बता रहा हूँ, मोटा जो सैलरी दे रही है कंपनी, इन हैंड जो मिल रही है हमें मिल रही है 22,500 रुपये। तुम्हारा नहीं रे, कोई लड़का बाहर से अगर आकर नया ज्वाइनिंग करता है, हाँ, जो ज्वाइनिंग करेगा ना उसको मिलेगी 19,500 रुपये। मोटा मैं तो कह रहा हूँ कि आप 15,000 के आसपास मान के चलो, ठीक है, हम अपने हिसाब से बता रहे, पर आप 15,000 मान के चलो, कम लेके चलो ज़्यादा सही, क्योंकि ज़्यादा एक्सपेक्ट करो कम मिलेगी नहीं सही रहेगा। अभी क्या है ना, सेल प्रोफाइल पे सेल्स में ये है, मॉल में सेल्स बॉय के जैसे, तो उसकी है, आप किस फील्ड से हो डिपेंड करेगा, आपका क्या एक्सपीरियंस वगैरह, क्या पढ़ाई लिखाई, अलग अलग चीज़ें। हाँ, इस अमाउंट को पकड़ के मत बैठना कि हम बता रहे हैं, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करने बैठे हैं। सही बात है। सेम चीज़ के लिए जब हम यहाँ पे आए थे तो एक कॉल सेंटर था, तो नोएडा में जो मुस्लिम दोस्त थे उनके साथ में रह रहा था, तो वहाँ पे उन लोगों ने बताया कि हम जहाँ पर जाते हैं उसी में जो कंपनी है, ढेर सारे अलग अलग कंपनियों का उसने टेंडर ले रखा है, तो आप जाओ वहाँ पे किसी न किसी प्रोजेक्ट यानी किसी कंपनी का कोई थर्ड पार्टी बैठ करके सपोर्ट का काम कर रही होगी, जिसको कॉल सेंटर बोलते हैं। मान लो जियो का सिम लिया हमने, तो जियो का कॉल सेंटर होगा, तो हम जब कॉल करते हैं तो वो कोई एग्जीक्यूटिव कोई बंदा उठाता है, वो हमारे जैसे लड़के रहते हैं, पढ़ाई जिनकी जस्ट खत्म हुई रहती है, वो उठाते हैं, हाँ जी सर नमस्कार, जियो में कॉल करने के लिए धन्यवाद, बताइए क्या सहायता कर सकते हैं, ऐसे स्टार्ट होता है वो स्पीच। तो वैसे कॉल सेंटर, ये जितने ये होते हैं ना जो कॉल रिसीव करते हैं उनको कॉल सेंटर बोलते हैं। यहाँ कॉल सेंटर का ज़्यादा ऑप्शन है, आप पा सकते हैं जॉब, पर ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर सकते,
क्योंकि लगातार बोलना रहता है, बैक टू बैक कॉल, बक 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 बक, बहुत ज़्यादा कॉलिंग वगैरह करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा, 8-9 घंटे। और वो डायलिंग आपके हाथ में नहीं होता है, ऑटोमेटिक कॉल आएगा। अगर आप इनबाउंड प्रोसेस में है, दो चीज़ें होती, इनबाउंड और आउटबाउंड, मतलब आप कॉल आएगी और कॉल जाएगी। तो आने वाला भी ऑटोमेटिक होता है, एक कॉल आई, वो कॉल कटी, 5 सेकंड का गैप, दूसरी कॉल आ गई। अब वो 10 मिनट चले, 2 मिनट चले, 10 घंटा चले, वो आपकी कोई गारंटी नहीं है वो कैसे डील आउटबाउंड कर जो रहे हो। कॉल है जो हमारे तरफ से डायल होती है, आप बैठे रहेंगे, आपके तरफ से डायल होगी, रिंग जाएगी। जैसे हम लोग पास लोन, सर लोन की कोई रिक्वायरमेंट है क्या, आपने फ्लैट की इंक्वायरी करी थी, आपको एक क्रेडिट कार्ड चाहिए क्या, ये आउटबाउंड कॉल होती है जो सामने से कॉल आती है, जहाँ आपको हम नहीं पूरा कर रहे। डाटा मिल जाता है कि आपको इतने बंदे कॉल करनी है, ये नहीं, टारगेट है। दो अलग अलग तरीके हैं। अच्छा। एक आपको मैनुअल डायलिंग के लिए करना पड़ता है, बहुत निचले लेवल की कंपनियां होती है उसमें रहता है। ज़्यादातर कंपनी में क्या होता है, कंप्यूटर में डेटा फीड रहता है। डेटा मतलब जगह जगह जो हम अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देते हैं ना, वो डाटा कलेक्ट होकर के इन कंपनियों को सेल किया जाता है इंटरेस्ट के हिसाब से। तो वो कंपनियां ऑटो डायलर पे डायल करती हैं वही सारा नंबर। वो कॉल आप देखोगे जो कॉल करते हैं सीधा आपका नाम बोल देते हैं वो लोग, हाँ फलाने जी कैसे हैं आप, हाँ फलाने जी कैसे हैं आप ठीक हैं, आपको ये चाहिए क्या, ऐसा करके। ये कॉन्सेप्ट है। तो ज्वाइन किया था नापतोल, उस समय कंपनी चल रही थी, नापतोल का कॉल सेंटर था, वो हेल्प डेस्क था। तो नापतोल में ज्वाइन किया था, उसने बोला कि 10,300 रुपये आपकी सैलरी आएगी। अब 10,300 रुपये कितने दिन की आएगी, 10,300 आएगी आपकी 45 दिन के बाद। 15 दिन का पैसा आपका कंपनी रखेगी अपने पास। जो आपको हेडफोन दिया जा रहा है बात करने के लिए, जो आपने देखा होगा बड़ा सा आता है, ऐसे निकला रहता है एंटीना, वो दिया जा रहा है। तो उसका पैसा कंपनी काटेगी 2,000 रुपये। वो साला चाहे 200 रुपये का रहा, उसका 2,000 रुपये काटेगी, पहले से उसने बताया था। तो आपको 45 दिन बाद सैलरी आएगी, 10,300 में से 15 दिन का पैसा कंपनी रखेगी और जो हेडफोन है उसका पैसा काटेगा, उसके बाद आपके पास आएगा पैसा। तो 45 दिन मेरा जैसे गुजरा, जब मेरी पहली सैलरी आई तो थी 7,500 रुपये। 7,500 रुपये में पुराना 45 दिन और जो खर्चा चलाया हमने, क्योंकि बहुत रिच बैकग्राउंड नहीं हमारा कि बहुत सपोर्ट रहा हो, बहुत ज़्यादा एवरेज क्लास है, बहुत एवरेज क्लास से। आज भी बहुत लग्जरी नहीं है, पर ये क्या ठीक है, खा पा रहे हैं अपना इच्छा अनुसार चीज़ें खा पा रहे हैं। सही बात। ठीक है। तो वो 10,300 में से 7,500 सैलरी आई। उसके बाद यहाँ रहते हुए लोगों से लिंक बनाए, कनेक्शन बनाए, दूसरी कंपनी ज्वाइन करी, वहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें ज़्यादा हुई, पैसा बढ़ा, तो यानी अब ज़रूरतें पूरी कर पा रहे थे, थोड़ा ढंग का खा पा रहे थे। फिर लाइफस्टाइल आप चेंज करिए, अच्छे लोगों के साथ जुड़िए, जो आपको लगता है गड़बड़ है, और ख़ास करके अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए। बाहर शहरों में टाइम से अपने घर आइए, टाइम से जाइए, माहौल आपको समझ में आ जाता है। आप अपने शहर में रहते होगे तो भी उसी तरह से यहाँ समझ लेना है कि हाँ भाई 10 बजे सन्नाटा हो जाता है, 10 बजे तक आपको घर आ जाना है, 12 बजे सन्नाटा हो जाता है, 12 बजे तक घर आ जाना है। ठीक है। आपको समझ के सेफ्टी का आपको खुद ध्यान रखना है, उसके लिए हम कुछ नहीं बता सकते। ठीक है। कहीं कुछ जाना है, पर्सनल चीज़ें नहीं लेनी है, कैब वगैरह वाला बहुत कोशिश करना है कि ध्यान रखें सब चीज़। अगर आपको जेन्युइन लगे तो ही आप किसी चीज़ के साथ, किसी के साथ फ्रेंडशिप करें, किसी के साथ जाएं। बहुत वाइजली आपको सिलेक्ट करना होता है कि आपकी दोस्ती किससे होनी है, आपकी बातचीत जो हो रही है कितना भरोसे वाला आदमी है। सही बात है, ये इन्फॉर्मेशन आपने सही बताई है। ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। बड़ा स्कैम है, लड़कियों के मामले में भी बड़ा बिल्कुल दूर रहना है, ये सारी चीज़ें आपने बहुत सही सतर्क बताई। रहना है लड़कियों के मामले में। यहाँ पे ज़रा सा भी कुछ घर जो है आपका बड़ा दूर है, कुछ समस्या होगी तो घर वाले आपके तुरंत में मौजूद नहीं हो पाएंगे, बहुत समय लग जाएगा। ठीक, चीज़ें निपट जाती हैं, पर क्या फ़ायदा अगर कुछ हो ही जाए ना, अलर्ट रहो। एक दोस्त के साथ मेरा स्कैम भी हुआ था, बहुत तगड़ा, उसका फ़ोन छिना लिया तो उसको मारा वारा भी था। ये वीडियो पे रिस्पांस सही रहेगा तो मैं अगला उस चीज़ के बारे में पूरी स्टोरी आपको बताऊंगा, एकदम जेन्युइन सारी चीज़ें प्रूफ के साथ। ठीक है। गुड़गांव में सीन हुआ था, सिकंदरपुर मेट्रो के पास में, बहुत एकदम फिल्मी स्टाइल में सीन हुआ था। उसको पकड़ के 4-5 घंटे बैठाया था, पैसा निकाल लिया, मारा भी, बहुत सारी चीज़ें थी। अगर इस पे रिस्पांस सही रहेगा तो वो चीज़ मैं बताऊंगा। ठीक है, वो बताऊंगा। बहुत चीज़ें हैं बताने के लिए, और 7 के लड़कों के साथ ही हुआ। ठीक है। तो राहुल का 2 बार मोबाइल चोरी हुआ। ठीक है। तो बहुत कुछ है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं इसके बारे में। अगर रिस्पांस सही रहेगा तो वीडियो बहुत बड़ा नहीं कर, अभी हमने शुरू ही किया, देखो 20 मिनट होने को आए। ठीक है। पर मैं 2-3 मिनट और इस वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करेंगे, 2-3 मिनट और लेते हैं। इसमें क्या है कि अभी रहने के हिसाब से मैं बताऊँ, हम लोगों ने किसी कंपनी में काम स्टार्ट किया है, तो कैब, वहाँ जो गाड़ी है ना, गाड़ी कुछ कंपनियाँ ऐसी भी हैं जो गाड़ी की सर्विस देती हैं आपको आने और जाने के लिए। जैसे मुझे आने और जाने के लिए गाड़ी आती है, लेने और छोड़ने के लिए। खाना नहीं रहता, खाना आप अपने पैसे का खाइए या फिर आप घर पे बना लीजिए, जैसे मैं बना रहा ऐसे करके खुद बनाइए रहिए। ओवरऑल घर से निकल करके जब हम छोटे शहर से अपने निकलते हैं ना, तो हमारे जो बड़ा सा घर होता है, बड़ी सी जगह होती है, ढेर सारे लोग पहचान वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, इन्विटेशंस आते हैं, मिलते जाते हैं, चिट चैट करते हैं, ये चीज़ें छूट जाती हैं पीछे चमक धमक के चक्कर में। फिर आप 10 बाई 10 के कमरे में, जैसे हम इस कमरे में बैठे, जैसे जितना दूर मेरे से कैमरा है उससे आधी दूरी पे पीछे दीवार है। ठीक है। मतलब 10 फीट मान के चलो, और 10 फीट चौड़ा है ये। लेफ्ट साइड में इधर बारजे पे बाथरूम है, बारजे पे, और इधर छोटा सा किचन है। तो इस कमरे का किराया है 6,000 रुपये। हम लोग रहते हैं यहाँ पर अभी। अब मजबूरी है, देखो सही जगह रहना पड़ता है। फिर आप बाइक लोगे या अपने लिए जो चीज़ें करते हो वो चीज़ का ध्यान रखना है।
आगे का मुझे लग रहा है कि अब नेक्स्ट वीडियो में ही बताना सही है, क्योंकि वीडियो हो जाएगा बहुत बड़ा, आप लोग पक जाओगे। सही बात है। आगे कंपनी का ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या था, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ज्वाइनिंग प्रोसेस, मेरा ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या था, यानी कंपनी ने क्या क्या डाटा लिया आपसे, क्या क्या वेरिफिकेशन किए, इस चीज़ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बात में कर लेंगे। बात करेंगे। हाँ, और क्योंकि मुझे मैं नोएडा रहता हूँ तो मुझे वहाँ भी जाना है, फिर मैं बैंक के पास आऊँगा, फिर अगर इस पे रिस्पॉन्स सही रहेगा ना तो काफ़ी कुछ है जानने के लिए। आपके दिमाग में कोई आइडिया कुछ है, कोई ऐसे डाउट है तो वो भी बताओ, हम उसका जवाब देने की कोशिश और करेंगे। हम पुरानी अपनी जो दोस्ती है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। हाँ। और जो हमारी यूट्यूब की जर्नी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगर रिस्पॉन्स सब कुछ अभी सही हम रहा। स्ट्रगल कर रहे हैं, देखो बहुत प्रोफेशनल से हमें वो मत करो, कंपेयर मत करना। बहुत हम स्ट्रगल कर रहे हैं, बिल्कुल कम से कम बजट में चीज़ें मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा सोच समझ के। अभी हम उस बैकग्राउंड से हैं, फैमिली बैकग्राउंड, और खुद में इतना है कि डिसीजन मेकिंग नहीं है बहुत ज़्यादा कि हम तुरंत किसी चीज़ में डिसाइड कर पाएँ। सही बात। फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं तो आदमी इस चीज़ में बहुत कॉन्फिडेंस उसका बहुत लो रहता है, तो हम लोग बहुत डिसाइड नहीं कर पाते। ये माइक हमने लगाया है EMI पे लेकर के, मयंक ने लिया था EMI पे काफ़ी दिन पहले, और ले करके किसी तरह से बस हो गया है, तो हम सेटअप बना रहे थे। अब ये सब देख करके ये मत समझना कि नहीं भाई बहुत सही चल रहा है। हाँ, सही भाई कुछ नहीं, ये जो तो हकीकत है, हमने इस वीडियो में सिर्फ हकीकत पे डिस्कशन किया है कि हमने किस तरह से किया, पूरा खुल के नहीं सर्वाइव बताया, किया है, पूरा बहुत खुल के ज़्यादा। नहीं बताया। हाँ। अगर खुल के बताएंगे ना तो और दिक्कत होगी, ठीक है। चलो आप अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे, और उसमें ज्वाइनिंग जो प्रोसेस है, डाटा और डॉक्यूमेंट के ऊपर बात करेंगे। आप लोग कमेंट कर देना कुछ और अगर आपको चाहिए हो तो।